कृष्ण फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी चैनल पर। हम लेकर आए हैं रोमांस स्पेशल लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट डज योर पर्सन एक्चुअली वांट टू टेल यू। क्या उनके लव मैसेजेस हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन। जो भी मैसेजेस हमें आएंगे तो वो हम देखने वाले हैं फ्रॉम दिस डेक, ओके, विच इज़ द मिस्टिक रेड रोज ओरेकल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Okay, so we have as usual two groups over here and you have to select one of them. Close your eyes, take a deep breath और उसके बाद अपने पर्सन के बारे में सोच के सेलेक्ट कीजिएगा। You know the drill, yeah? So अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो किस बात का वेट कर रहे हो, किस बात का वेट करो। डाइनिंग टेबल पे लगाओ सबकी लाइन, अभी सबको बुलाऊं तो चलो। ओके, सो सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मेरा दिल मत तोड़ो ना प्लीज़, ठीक है। सो चलो ठीक है, ताकि आप अपने चहेते वीडियोस मिस आउट ना कर जाए तो अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट करके, ओके, फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। हमने दो ही सेम कलर्स के पाइल रखे हैं, ग्रुप्स रखे हैं दोनों, ठीक है। सो पाइल 1 पाइल 2, ओके। इनका कुछ सिग्निफिकेंस है, एज यू ऑल नो। मैं सिग्निफिकेंस के बिना कार्ड्स नहीं रखती। सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ओके। तो सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में, उसके बाद कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड। मुझे गाइडेंस आ रही है, मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँ। आप कलर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या कोई आर्ट वर्क आपको इसमें सही लग रहा है इमेज में, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको कार्ड्स के नाम भी बता देती हूँ। इसका ये कार्ड है मिरेकल और ये कार्ड है ग्रोथ। ओके, मिरेकल यानी चमत्कार, ग्रोथ, ठीक है, यानी सक्सेस, ठीक है, ग्रोथ यानी सफलता, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। आइज क्लोज करके अपने पर्सन के बारे में सोच के 3 गहरी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी डिवाइन पावर को याद करके आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 यानी मिरेकल, आप लोग बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, आपने बहुत बर्दाश्त किया है इस कनेक्शन में और आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी मिरेकल की, चमत्कार की, ठीक है। तो हम तो मानते हैं कि मिरेकल्स में विश्वास रखो तो मिरेकल्स ज़रूर होते हैं। बिलीव इन मिरेकल्स, तो चमत्कार विश्वास रखोगे तो वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, या कोई मैसेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पैराडाइज, ओके। सेकेंड वी हैव इज मिरर। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, डोंट वरी। Okay, then we have sword and rose. Okay, so and then we have not today. Okay, so चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नॉट टुडे से शुरू करेंगे हम, ठीक है। सो boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. Okay, so as the name suggests, मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट या ब्लॉकिंग या कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं करंटली, ठीक है। या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जो क्लैरिटी, न्यूज़, कम्युनिकेशन आप चाह रहे हो, वो आपको सुनने को नहीं मिल रहा, वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन गार्डेड हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन है लेकिन वो ओपन अप नहीं हो रहे। कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अलग अलग एनर्जी है फ्रेंड्स, कि जो ओपन अप होना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल ही ब्लॉक मार के बैठे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि सब जगह से ब्लॉक नहीं किया, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, एक जगह से ओपन है आपका, आप अनब्लॉक्ड हो किसी एक जगह से, ठीक है।
तो आप भी ब्लॉक करके बैठे हो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, आप गिव अप करना चाह रहे हो उस कनेक्शन में, कुछ लोगों के लिए, बट आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे हो, ठीक है, या आप चाह रहे हो कि ये आए ताकि यू कैन रिजेक्ट देम, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी गार्डेड डिफेंसिव हो, या आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा देव एक्टेड प्राइसी, देव एक्टेड लाइक यू नो, बहुत एटीट्यूड दिखाया इस पर्सन ने आपको। देन वी हैव स्वॉर्ड्स एंड रोज, clarity and truth, revelations, honor and protection, determination. Okay, so swords and rose क्या है? Swords and sword बताता है कि कुछ communication, कुछ clarity, कुछ news, कुछ सच आपको पता चलने वाला है, और ये person भी हो सकता है आपको कुछ directly इनकी तरफ से ही कुछ पता चले, कुछ सच आपको पता चलने वाला है जो आपको लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है, तो पर्सन जो है कुछ ना कुछ सच आपको या तो खुद बताएंगे, या इनके किसी सोशल मीडिया के थ्रू, इनके किसी फ्रेंड के थ्रू, इनके ही थ्रू आपको कुछ ना कुछ सच पता चलेगा, कुछ चीज़ें रिवील होंगी अगले 5 to 6 वीक्स में, खासकर कि आ रहा है कुछ लोगों के लिए अगले 5 to 6 वीक से लेके 5 मंथ्स के अंदर कभी भी ये हो सकता है, ठीक है। सो और ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए अपने ऑनर को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने ईगो, प्राइड, सोसाइटी, मेरी इमेज, बहुत इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, ओके तो उन्होंने अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फैसला किया हो सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी और को चुना या करियर को चुना या आपको नहीं चुना, तो वो जो भी उन्होंने उस दौरान जो भी हुआ, जो आपको पता नहीं है, अभी कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, तो वो आपको पता चलने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन फाइनली डिटर्मिनेशन के साथ जो है, जब आपको खुद ही सच बताएंगे और खुद ही चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अलग अलग एनर्जी आ रही है, जितना रेजोनेट हो आप वो लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव द मिरर कार्ड, ओके सो मिरर कार्ड क्या कह रहा है, लेट्स मी टेल यू दिस, ठीक है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स, ओके सो मिररिंग कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है आपकी ये हो, ठीक है। सो आप लोग दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, यानी कि आप जैसा सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे हैं, आप भी फीलिंग नहीं दिखा रहे, वो भी नहीं दिखा रहे, आप भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए अगर मैं बात करूं, या कहीं वो भी यही सोच रहे कि मैं बात करने की कोशिश करूं, रिजेक्शन ना मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मिररिंग अभी हो रही है आप लोगों की, वो उनको भी एपिफनीज हो रही है, आप उनसे ज़्यादा मेच्योर हो, ज़्यादा इवॉल्व हो, तो आपको कुछ एपिफनीज ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब रियलाइजेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको अभी हो रही हैं, ठीक है। आप सिचुएशन को जो है ज़्यादा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखना आपने शुरू किया है, नहीं किया है तो करोगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है इंट्रोस्पेक्शन मोड में है, फाइनली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने कर दिया है, दे हैव रूइंड थिंग्स, ओके इन्होंने सिचुएशन को, कनेक्शन को रूइन कर दिया, ये पर्सन ये सोच रहे हैं, ओके और ये पर्सन की भी कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं फ्रेंड्स, इनर वुंड्स हैं, और क्योंकि जो इंसान हर्ट पीपल यू नो, सुना होगा आपने कि जो लोग हर्ट होते हैं वही दूसरों को हर्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग, ओके और ये पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन, इस ऐसा यूनिवर्स ने इनको फोर्स कर दिया कि इनको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ही पड़े, ठीक है। ओके सो ओके सॉरी, मुझे सडनली खांसी आ रही है, आई एम कॉफिंग, सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ दैट आपके बीच में बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्र आपका या उनका ब्लॉक्ड है, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रांग है, हो ही नहीं पाता है, होता है तो आप लोगों का डिफ हो जाता है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, रूड हार्श वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। देन वी हैव द पैराडाइज, okay so we have happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. So this person wants, this is reminding me of the sun card, okay you can take a picture of this, ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख के मैनिफेस्ट किया कीजिए आप कि आपके कनेक्शन में रियूनियन हो गया है, न्यू बिगिनिंग हो गई है, ठीक है। सो चलिए, ये पर्सन जो है न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं इवेंचुअली, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इन सब झमेलों से बाहर निकल के, डील करके, ओवरकम करके ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और आपकी कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और कुछ न कुछ इंटीमेसी का तो आ रहा है, कुछ टीजिंग, प्लेफुलनेस, हंसना खेलना, बात करना, लाइट हार्टेड एनर्जी और खुशियाँ चाहते हैं इस कनेक्शन में,
ठीक है, वो कोशिश करने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाल से अनदर वीडियो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा 111 एंड यू विल मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस कनेक्शन। थैंक यू सो मच। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम पायल 2। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जिन्होंने सेलेक्ट किया था ग्रोथ कार्ड, ओके, सो यू नीड टू फोकस ऑन योर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर दिस कनेक्शन टू इवॉल्व एंड इम्प्रूव। ओके, आपको ज़रूरत है कि आप खुद अपनी मटेरियल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें, ताकि ये कनेक्शन में जो सुधार आप चाह रहे हो वो तभी होगा। ठीक है, और जल्दी होगा और तेज़ स्पीड से होगा जब आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम जानने वाले हैं आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो क्या चाह रहे हैं, या फिर क्या जो भी क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी हमें मैसेजेस आएंगे वो हम आपको बताएंगे। मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले, बस इस पाइल में बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। सो क्लियरली आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। सो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ओ माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एडिक्शन। वाओ, वेडिंग रिंग्स। सी, इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स और इसको मैनिफेस्ट कीजिएगा। वेडिंग रिंग्स कार्ड है कि आपकी वेडिंग हो जाए। इस कार्ड को देख के एफर्मेशंस बोलिए। आई एम हैप्पीली मैरिड टू द पर्सन ऑफ माई ड्रीम्स, टू माई आइडल लाइफ पार्टनर। 3-4 बार एफर्मेशन बोलिए और बोलिए आई क्लेम इट। इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा और ये एफर्मेशंस बोलिएगा एंड देन से आई क्लेम इट। ठीक है, चलिए वेडिंग रिंग्स का कार्ड आए। देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स। यू कुड बी सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स। वी हैव द डेथ कार्ड। डोंट वरी, आई एम गोना टेल यू हाउ इट मीन्स। द रनर, हार्ट ब्रोकन। माय गॉड, देन वी हैव द कॉफी कप। मैं आपको रीड करके बताऊंगी। ठीक है, कैमरा। देन वी हैव, माय गॉड, द स्नेक। ओके, sunglasses, somebody is avoiding. Yeah, then we have shock. This is reminding me of the Tower card, by the way. Then we have love call, healthy choices, engagement ring. Okay, we have the wedding rings and engagement ring both in the same card. So you can you know the drill. इसका screenshot ले लीजिए और इसको देख के claim कीजिए I am happily officially engaged to the person of my dreams, to the love of my life, and I'm going to be married soon. I claim it, I claim it, I claim it. ये बोलिए and you will claim the blessing, the manifestation. Okay, then we have key or the ring, and last we have is hammer. Okay, so I'm getting 2 different messages. इसलिए जो मैसेज रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, और जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको पता ही होगा वो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे एक तो ये क्लियरली मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को एडिक्शंस है, शैडो साइड इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यानी कि ये पर्सन जो है कोई अल्कोहल एडिक्शन या मतलब फूड का एडिक्शन, DRUGS, ठीक है, उनका एडिक्शन, या फिर इवन इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल प्लेजर्स का एडिक्शन, एरोगेंस, ईगो, पावर हंग्री, मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा मटीरियल पोजेशंस की ग्रीडी होना, तो ये सब इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये पर्सन को उस चीज़ को ओवरकम करना है बिफोर दे कम टू यू। ठीक है,
और कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, हो सकता है ये पर्सन ने ऑलरेडी शादी कर ली है, किसी और से एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है, और अब जो है पर्सन उसके साथ ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनके साथ खुश नहीं है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या तो इनको आपसे कोई कम्युनिकेशन आया है, आप लोगों का कुछ कम्युनिकेशन है, उसके बाद इनको उस कनेक्शन में, पहले खुश थे, आपके कम्युनिकेशन के बाद आपको कुछ पोस्ट देखा है, उसके बाद ये जो है आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो पर्सन जिसके साथ ही। अगर कमिटेड नहीं है तो, मैरिज नहीं हुई है तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कमिटेड हो, उसके साथ ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये पर्सन जो है आपसे बहुत भागे हैं, बहुत ज़्यादा रनर की एनर्जी आ रही है, और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि पर्सन अब आपसे शादी करना चाह रहे हैं। अगर तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन ने जो अपना लाइफस्टाइल चुना, जो आपको छोड़ा, जो करियर को चुना, जो मटीरियल लाइफ चुनी, उसमें अब ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है बट पाइल 2 नहीं है, ग्रुप 2 नहीं है, आप लोग नहीं हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, ठीक है। अब आपके साथ ही सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, इनको जो है फील हो रहा है कि आप कितने डिवोटेड हो, ठीक है। ये पर्सन जो है, देखिए डेथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन को इन्होंने, हो सकता है आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको या आपके करियर बोल रही हूँ मैं, तो हो सकता है आपको करियर में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है किसी ने इस कनेक्शन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कनेक्शन की वजह से, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को और आपको कॉज किया। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको सेकंड चांस ना दो, कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दी हो, ठीक है। तो ये पर्सन ने आपको बहुत अकड़ दिखाई कि नहीं कोई सेकंड चांस नहीं देना चाह रहे थे, रिलेशनशिप ओवर है, ठीक है। और लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गई हैं और पर्सन को भी लग रहा है कि हैव द मिस्ड अपॉर्चुनिटी विद यू, ठीक है। तो ये पर्सन ने आपको बहुत दिल तोड़ा है फ्रेंड्स, बहुत आपको रुलाया है, बहुत आपको आंसू दिए हैं, और अब ये पर्सन खुद उस एंगर में, गुस्से में, खुद के ऊपर इनको गुस्सा आ रहा है, खुद हार्ट ब्रोकन है। बहुत जल्दी आपको पता भी चलेगा विद इन 3 to 5 months पर्सन की हालत और ख़राब हो जाएगी, सॉरी इमोशनली, मेरा मतलब इमोशनली बहुत इनकी हालत ख़राब होने वाली, दे गोइंग टू बी हार्ट ब्रोकन, ओके। एंड आई एम हियरिंग दे विल चेज यू, ओके। एंड उसके अलावा मुझे जो आ रहा है, पर्सन जो है इनको कमिटमेंट इश्यूज थे, ओके। ये पर्सन आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे थे, आपको छोड़ भी नहीं रहे थे, ठीक है, और क्लैरिटी भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। और कॉफ़ी कप कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और वो पलों को जीना चाहते हैं, दे वांट टू सेवर द मोमेंट, ओके। वो दे वांट टू कैप्चर दोज मोमेंट्स, दे वांट टू मीट यू अप, ओके। और वो पर्सन आपके साथ होते तो अपलिफ्टेड फील करते हैं, अब वो दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, वो फ्रेंडशिप, वो दोस्ती, वो कनेक्शन को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं, दोबारा जीना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो आपकी कनेक्शन में जो है, हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कि यू हैड टू फाइट फॉर अ स्पॉट इन दिस पर्सनस लाइफ, आपको जो है इस पर्सन, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको कॉन्स्टेंटली कम्पीट करना पड़ रहा है कि पर्सन आप पे ध्यान दे, आपको, आपसे बात करे, आपको मतलब आपको इम्पोर्टेंस दें, यू हैड टू फाइट फॉर अ स्पॉट इन देयर लाइफ, और ये पर्सन आपके कनेक्शन में हो सके बहुत सारे स्नेक्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, यानी कि जिनको पता है आपके कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा चिट चैट चलती है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों साथ हो जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे स्नेक्स हैं, इनको भी आई एम क्लियरली टेलिंग यू, कुछ लोग के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये पर्सन जो है, लुक ओवर योर शोल्डर, ये पर्सन ने आपको किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी, ठीक है। सो अब ये पर्सन जो है उनको छोड़ना चाह रहे हैं, उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके साथ जो है कमिटमेंट का, मैं बता रही हूँ, कमिटमेंट क्रिएशन का कार्ड आया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको अपने मिस्टिकल साइड, स्पिरिचुअल साइड को आगे बढ़ाना है और थोड़ा सीक्रेटिव रहना है, ठीक है। और ये पर्सन जो है, और अगर मैं बताऊँ
तो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं विद अ सनग्लासेस कार्ड, इनकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। एंड आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मुझे जो मैसेज आ रहा है कि कुछ सडन चेंज आएगा, कुछ आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, पर्सन को भी बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे, ठीक है। इस पर्सन को एपिफनीज रियलाइजेशंस होंगे, सरप्राइजिंगली कुछ इनको भी सच पता चलेगा थर्ड पार्टी का, कुछ सडनली ऐसा होगा कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पर्सन ने और भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी और भी रखे हैं, अगर थर्ड पार्टी है उसके अलावा और भी ऑप्शंस इन्होंने रखे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इज़ नॉट द ओनली वन, ये दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन डिस्पाइट हैविंग अ थर्ड पार्टी, ओके। और वो थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत पॉजेसिव है, बहुत डोमिनेटिंग है, इनको लेके इनको अपने इशारों पे नचाती है, जबकि उल्टा था, आपके साथ उल्टा था। ये पर्सन आपको डोमिनेट करते थे, अपनी चलाते थे, पर थर्ड पार्टी के सामने अपनी नहीं चला पा रहे ये पर्सन, ठीक है। और आई एम गेटिंग सिडक्शन गेम, चार्म, मैनिपुलेशन गेम, ये सब इसकी वजह से थर्ड पार्टी के साथ इनकी ये सब है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कोई लव नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, मटीरियलिस्टिक है। अब ये पर्सन जो है लव कॉल, आपको कॉल करके आपको वीडियो कॉल करना चाहते हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको जो है ना मतलब इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इनको पता है हैमर का कार्ड है, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सैबोटेज किया है इस कनेक्शन को, और आप बहुत परसिस्टेंट थे, यानी आपने बहुत कोशिश करी चीज़ों को ठीक करने की, रिपेयर करने की। अब ये पर्सन की बारी है, दे आर गोइंग टू बी परसिस्टेंट एंड दे आर गोइंग टू परस्यू यू, आपको परस्यू करेंगे, ठीक है, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट आप मुझे गार्डेड दिख रहे हो, आप इतनी आसानी से अलाउड नहीं करने वाले हो, ठीक है। आप कहोगे कि आपको प्रूव करना पड़ेगा पर्सन से, आप कहोगे उनका प्यार प्रूव करे तो ही आप अलाउ करोगे, जो सही भी है, ऐसा ही करना आप, ठीक है। तो ये हेल्दी चॉइसेस, आपको जो है कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ केयर करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्या फूड खा रहे हो, क्या लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, क्या आपको डूज एंड डोंट्स है, कोई मेडिकेशंस लेनी होती हैं या कोई हेल्थ चेकअप कराना है, आप करा रहे हो नहीं करा रहे हो, उसका ध्यान रखो, खुश रहने की कोशिश करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ज़िंदगी से प्यार करो, खुद से प्यार करो। तो ये हेल्दी चॉइसेस करोगे तो देखिए हम किसी और के लिए नहीं करते, अपने लिए करते, तो अगर आप ये करोगे तो यू विल अट्रैक्ट ट्रू लव ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो आप ये करोगे तो ये पर्सन आपकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, पर्सन आएंगे फिर आपको अप्रोच करेंगे, कैमरा कार्ड आया है, ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी जो पुरानी फ़ोटोज़ थी, वीडियोस थी, या सोशल मीडिया, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं तो ये वो देखते हैं, ठीक है। और पास की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, अपना इनका परसेप्शन जो है आपको वो सुधरा है, वो बेटर हुआ है, अब इनको सब चीज़ें याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, विद इन 6 to 9 months ये पर्सन इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग करने वाले टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और विद इन 3 to कुछ मंथ्स में थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने वाले, परमानेंटली कट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा हाई प्रीस्टेस, और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा लोटस फ्लावर, लोटस इमोजी, एंड यू विल मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स इन दिस कनेक्शन। टाइप न्यू बिगिनिंग्स ऑल्सो, ओके, टू मैनिफेस्ट न्यू बिगिनिंग्स in your connection pile 2. So thank you so much for watching. I'll see you in another video. Take good care. Ciao.